दिस इज हमादिली। वेलकम बैक टू एच स्टडी। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 से इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जिसका नेम है अ लेटर टू गॉड। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल एच स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके वीक सब्जेक्ट्स में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचो, मैं बता दूं आपको लेंचो कौन है। लेंचो एक गरीब किसान है। लेंचो एक पुअर किसान है, यानी गरीब किसान है जो दिन रात अपनी फैमिली, अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत करता था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ये ध्यान रखना वो एक पुअर फार्मर है। रिच फार्मर भी होते हैं लेकिन लेंचो रिच फार्मर नहीं है, लेंचो पुअर फार्मर है। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। लेंचो एक गरीब किसान है जो एक पहाड़ की चोटी पर रहता था। हिज हाउस वॉज द ओनली इन द एंटायर वैली, और उसका घर पूरी घाटी में सिर्फ वैली में सिर्फ उसका एक घर था। His house was only in the entire valley. His field was full of ripe corn. उसका जो खेत था उसमें full of ripe corn, यानी उसका खेत ripe corn से भरा हुआ था। ripe means पके हुए corn से भरा हुआ था उसका खेत। and easily visible from the house, और उसके घर से वो उसका खेत आसानी से दिख सकता था। He was eagerly waiting for a good rain to have good harvest so he could earn money for his family. He was eagerly waiting means वो बहुत बेसब्री से बारिश का वेट कर रहा था कि कब बारिश हो और मेरी फसल को कब पानी मिले और मेरी फसल अच्छे से कब पक पाए, ताकि मैं उसे बेच के अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा सकूं और अपनी फैमिली का पेट भर सकूं। To eat his family. तो यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट है टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर। लेंचो की होप का डिस्पेयर में टर्न होना। सो टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर। अभी डिस्पेयर का मीनिंग होता है निराशा। क्या होता है इसका मीनिंग? निराशा। सो टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर, लेंचो की आशा का निराशा में बदलाव होना। कि वो क्या सोचता था, उसकी क्या आशा थी, वो सोचता था कि बारिश होगी बहुत अच्छे से, मेरी फसल उगेगी बहुत अच्छे से और फिर मैं अपनी फसल को बेच के अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा सकता हूँ, फिर मैं अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा पाऊँगा। एज लेंचोज होप इट स्टार्टिंग रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर। जैसे कि लेंचो ने सोचा था कि बारिश होगी और खाने के टाइम पे, सपर मीन्स फूड, खाने के टाइम पे, डिनर के टाइम पे बारिश होने लगी। विच गेव लेंचो अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण एक उम्मीद की किरण दिखाई लेंचो को। किसने? बारिश ने, जब बारिश हो गई। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी डैट, वो बहुत खुश था उसे देखने के बाद। ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद सिल्वर कॉइन्स। उसने रेन ड्रॉप्स को, जो बारिश की बूंदें थी, उन्हें सिल्वर कॉइन यानी चांदी के सिक्कों के साथ कंपेयर करा। विच शो हिज जॉय, जो उसकी खुशहाली को दर्शाता है। उसने ऐसा क्यों करा? हालांकि वो खुश तो था लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न है। जब बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छे से उगेगी, यानी हार्वेस्ट, उसकी फसल अच्छे से उगेगी। जब उसकी फसल अच्छे से उगेगी तो क्या होगा? उससे पैसा मिलेगा, मनी। इसलिए उसने ऐसा किया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डिस्पेयर। जैसा कि इसका नाम है टर्न ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर, वो बात यहाँ पे आ चुकी है। बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डिस्पेयर, लेकिन उसका जो मज़ा था सब किरकिरा हो गया, सब उसका मज़ा निराशा में बदल गया। एज द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स, रेन जो थी वो हेल स्टोन यानी ओलों में
बदल गई, विच रूइंड द क्रॉप्स, जिसने लेंचो की सारी फसल को बर्बाद करके रख दिया। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विद अ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट, जो उसकी जो वो फील्ड थी, लेंचो का जो खेत था वो स्नो से ढक गया और ऐसा लग रहा था ये वाइट सॉल्ट की लेयर से ढका हुआ है। लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली, लेंचो जो था अब अपनी फैमिली के लिए बहुत निराश था। अब नेक्स्ट है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लेंचोज फर्म बिलीव इन गॉड। लेंचो का फर्म बिलीफ यानी अटूट विश्वास गॉड में। दो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, हालांकि लेंचो एक गरीब किसान था जिसने अपनी सारी फसल खो दी। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको गॉड में बहुत भरोसा था, बहुत पक्का भरोसा था, भरोसे में भी पक्का वाला भरोसा। ही फाउंड गॉड he found in God his last hope and decided to write a letter to God for help. उसने भगवान में अपनी आखिरी आशा देखी कि अब भगवान ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्योंकि मेरी सारी क्रॉप्स ruined हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा मदद के लिए। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos so that he could sow his field again and support his family until the new crops were harvested. और उसने उस लेटर में गॉड से 100 पैसोस की डिमांड की। किसकी डिमांड की? 100 पैसोस की। सो डैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपनी खेत को दोबारा से बो सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके अंटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, जब तक नई क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाएं। ही ऑल्सो रोड डैट इफ़ गॉड डिडंट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। उसने ये भी लिखा कि अगर गॉड उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको मदद नहीं करते हैं, तो उसकी फैमिली भूख से मर जाएगी। तो नेक्स्ट है द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर का रिएक्शन लेंचो के लेटर पे, यानी जब लेंचो ने गॉड को वो लेटर लिख के भेजा तो उसने पोस्ट करा। पोस्ट मास्टर ने एड्रेस देखा कि किसको भेजना चाह रहा है ये, उस पर लिखा हुआ था गॉड। क्या लिखा हुआ था उस पर? गॉड लिखा हुआ था। तो पोस्ट मास्टर हैरान पड़ गया है, ये कौन है जो गॉड को लेटर लिख रहा है, देखें तो इसमें क्या है। तो पोस्ट मास्टर जब लेटर पढ़ता है लेंचो का गॉड को, वो बहुत हंसता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हो जाता है। क्या रियलाइज़ हो जाता है? डैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड एंड हिज बिलीफ शुड नॉट बी शेकन। वो पोस्ट मास्टर सोचता है कि लेंचो को तो बहुत पक्का अटूट विश्वास है गॉड में और उसका ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो को हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की मदद से। ही कलेक्टेड 70 pesos and handed the envelope to Lencho himself, in which he also contributed a part of his salary. तो पोस्ट मास्टर ने 70 पैसोस कलेक्ट करके अपनी सैलरी को भी कंट्रीब्यूट करके, अपनी सैलरी का पार्ट भी उसमें कंट्रीब्यूट करके, एंड हैंडेड द एनवेलप टू लेंचो हिमसेल्फ, और उसने खुद ही लेंचो को वो एनवेलप हैंडेड कर दिया, यानी दे दिया। सो नेक्स्ट है हमारा लेंचो एड्रेस द पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 pesos in the envelope as he demanded 100 pesos. लेंचो को बहुत गुस्सा आया जब उसने सिर्फ 70 pesos देखे एनवेलप में, जबकि उसने 100 pesos की डिमांड की थी और उसको मिला एनवेलप में सिर्फ 70 pesos. He didn't believe that God could do such a mistake and send him less money. उसने ये अंदाज़ा लगाया, उसे ये यकीन नहीं हो सकता था कि गॉड ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं, वो सिर्फ 70 पैसोस भेज सकते हैं 100 पैसोस की जगह। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ मनी। उसने तय किया कि वो दोबारा गॉड को लेटर लिखेगा और रेस्ट ऑफ द मनी यानी 30 पैसोस की डिमांड करेगा। तो उसने गॉड को दोबारा लेटर लिखा। In this letter, he requested God not to send the rest of the money through the money order. उसने इसमें ये गॉड से ये रिक्वेस्ट की कि रेस्ट ऑफ द मनी यानी 30 पैसोस मनी ऑर्डर से मत भेजना, बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी। उसने सोचा अगर गॉड पोस्ट ऑफिस से
पोस्ट ऑफिस से यानी रेस्ट ऑफ द मनी भेजेंगे तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है वो उसकी मनी चुरा लेंगे, इसलिए उन्होंने उसे बंच ऑफ क्रूक्स कहा। बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कहा। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर का हो चुका है कंप्लीट। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। सब्सक्राइब करें हमारे एच स्टडी चैनल को एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।